मैं हूं आपका अपना हकीम खालिद जोया मुल्तानी। मैं आपके सेहत के मसाइल के हल के लिए नुस्खा जात जो हैं वो पेश करता रहता हूं। ये नुस्खा जात मुजरब नुस्खा जात हैं जिनको मेरे दवाखाना में इस्तेमाल किया जाता है या मेरे दूसरे दोस्तों के दवाखानों में इस्तेमाल होता है। तो ये नुस्खा जात तैयार करने में आसान होते हैं और फ़वाइद के लिहाज से ये बहुत कीमती होते हैं। ख़र्च के लिहाज से इन पर कम लागत आती है, बहुत थोड़ी अमूमन लागत आती है। इनको तैयार करना इंतहाई आसान होता है। तो आज मैं मैदे के मसाइल के हल के लिए उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कि जो कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती या पेट जिनको ऐसे लगता है जैसे हर वक्त भरा भरा महसूस होता है, उनके लिए ये ख़ास तौर पर पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा जो है वो मेरे दवाखाने पर असरी सुलेमानी फ़की के नाम से तैयार करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको इसके तैयार करने के लिए इसके अज्जा, इसके तैयार करने का तरीका, ये सारा आज हम आपको बताएंगे। तो नुस्खे की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नए व्यूअर्स, और पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें हमारे पास जो अज्जा हैं उनमें सबसे पहले नमक स्याह, जिसे सोचल नमक भी कहते हैं, वो आपने 3 तोले लेना है। नमक सांभर, ये भी आपने 3 तोले लेना है। काली मिर्च जो है वो भी आपने 3 तोले लेनी है। मगा या फल दराज जिसको कहते हैं, वो आपने 3 तोले लेना है। खुश्क पुदीना खुश्क हुआ जो है वो भी आपने 3 तोले लेना है। दालचीनी भी 3 तोले लेनी है। सौंफ 3 तोला, अजवाइन वो भी 3 तोला, सूंठ या सुंड या खुश्क अदरक जिसे कहते हैं वो भी आपने 3 तोले लेनी है। कलमी शोरा इसमें 3 तोले डालना है और नुशादा ठीकरी वाला लेना है, वो आपने 3 तोले लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कूट पीस कर छान लें। उसके बाद इसमें 6 माशे टारटारिक एसिड शामिल करें और 6 माशे सत लीमू ये तो इसमें शामिल करें और इस नुस्खे को आप एक हवाबंद जार में रखें और इसमें से हर खाने के बाद आप तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर ज़ोफ़ेबा के मरीज़ जो हैं उनका भी हाज़मे का सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो लोग जो कि ज़ोफ़ेबा के मरीज़ हैं। इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और कमेंट में मुझे इसके बारे में बताएं। ये एक इंतहाई कीमती नुस्खा है फ़वाइद के लिहाज से। तो इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। आपका शुक्रिया।